नमस्कार साथियों, मैं हूं मानू और आज हम आपके सामने ला रहे हैं कर्फ्यू डोगा सीरीज में। डोगा की पहली ये कॉमिक्स है, बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। साथियों, शुरू करते हैं कर्फ्यू डोगा ई कॉमिक्स। कथा संजय गुप्ता। वह समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ता है। इन आंखों ने देखा है इंसान और इंसानियत का विभत्स रूप, घृणा और दरिंदगी का नंगा नाच। कुत्तों की तरह नोचे जाते इंसानों के जिस्म, और अब कानून तोड़कर मैं करूंगा कानून की हिफाजत। बनाऊंगा खुद अपना कानून, जो अंधा नहीं होगा। दर्द का ऐसा तूफान था उसके सीने में, जो ज्वालामुखी बनकर फूटा चंबल। उन दिनों छिड़ा था जबरदस्त दस्यु निवारण अभियान। बिगड़ के डाकुओं की तलाश में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर फैला रखा था अपना जाल। पर बिगड़ में दस्युओं की तलाश का काम ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में ढूंढना हो सुई। दस्युओं की एक टोली तूफान की तरह उड़ा आ रहा था। दस्युओं का वह दल, या दस्यु सरदार डाकू हलकान सिंह के नेतृत्व में हलकान हो हलकान हो हलकान हो हलकान बिहार का शहंशाह था हलकान सिंह। हलकान हो हलकान हो हलकान हो हलकान। बिहार की तंग गलियों का बादशाह। थक घोड़े चले आ रहे हैं। डाकुओं का क्या भरोसा, कभी भी टूट पड़े गांव पर। अरे डाकू डाकू डाकू, हलकान अरे रे! गांव में घुसकर गिदर मचा दिया था डाकुओं ने और तबाही मचाकर चल पड़ा बिहड़ों का शहंशाह। चारों ओर आग लगा दी और हलकान पर गांव से निकल भी ना पाया था कि उनका स्वागत किया मौत के शोलों ने। बड़ा जबरदस्त चाल फैला रखा था पुलिस ने। बुरी तरह फंस गया था हलकान दस्यु गिरोह। धम धुआंधार धूमधाम करके भाग रहा था दस्युराज। अकेले ही बच सका था दस्युराज हलकान सिंह। उसी पल उछल पड़ा वो। व्हाट? चौक का सिर उठाया शैतान ने। बच्चा? और कुत्तों के बीच में बैठा था पड़ा हुआ था एक नवजात शिशु। बच्चा? मस्तक पर पड़ी कुछ सलवटें। कूड़े के ढेर पर कौन फेंक गया है इसे? इंसानियत का कैसा रूप था ये? सोच क्या रहा है तू हलकान सिंह? पुलिस चप्पे चप्पे पे फैली हुई है, पकड़ा जाएगा तू। तुझे क्या बचा सकता है ये बच्चा? सचमुच बचा सकता है मुझे ये कचरे का डब्बा? झपट कर उठा लिया उसने उस कचरे के ढेर में पड़े हुए बच्चे को और तभी घेर लिया उसे पुलिस पार्टी ने। हलकान सिंह, हथियार फेंक, आत्मसमर्पण कर दे। रिवॉल्वर निकाल कर सटा दिया उसने उस मासूम के माथे पर। इंस्पेक्टर, रिवॉल्वर फेंक दो अपने, नहीं तो इस बच्चे को खत्म कर दूंगा मैं। हथियार तो नहीं फेंके किसी ने, किंतु बेबस तो हो ही गए थे। अबे चुप हो जा, क्या उवा लगा रखी है? देखते देखते घोड़े पर बैठ चढ़ा और हलकान दौड़ा दिया घोड़ा उस शैतान ने पुलिस को धूल चटाने के लिए। हलकान को पकड़ना नहीं आसान। बच्चा उसके लिए बड़ा किस्मत वाला साबित हुआ। यह बात हलकान भी भलीभांति समझ गया था। वाह बेटा, तू तो नसीब बनकर आया हलकान का, पर है तो तू साले कचरे का पेटी ही ना, यानी हराम की औलाद। लेकिन इस बात से अब हलकान को कोई मतलब नहीं था। चल पड़ रहिए एक तरफ, ऐसे ही पल जाएगा जैसे गली में कुत्ते पलते हैं। आवारा कुत्ते, अब मुझे
अपना गैंग दोबारा बना रहा है। वो साला तबाह हो गया। अति संवेदनशील इलाके से गुजर रही थी वो रोडवेज की बस, जहां पैर झपकते कुछ भी अप्रत्याशित घट सकता है। ओए, रोड पर पत्थर किसने रख दिया बे? बस में ही सवार था वह यात्री भी। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो शूट कर दूंगा। टेररिस्ट, जहर भरा था उस आतंकवादी का स्वर। बस को कच्चे रास्ते पर उतार दे ड्राइवर, वरना खोपड़ी खोल दूंगा तेरी। हिचकोले खाती बस रुकी एक निर्जन स्थान पर और सबको बस से नीचे उतार दे। लोहा सिंह। मौत की दहशत थी, उसकी सफेदी सबके चेहरों पर दिखाई पड़ रही थी। उतरे नीचे, और कोई हंगामा नहीं, कोई आवाज नहीं। पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया गया सबको। नेता था शायद उनका, जगीरा। और जगीरा समझ गया अपने नेता का संकेत। मुंह खोल दिया उसने अपनी AK-47 एसाल्ट गन का। डर 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 आ ओ। वहां तक पहुंचकर हाथ रुक गए जालिम के, जहां एक बच्चा खड़ा था। जगीरा। नेता का संकेत पाकर अंतिम लाश भी गिरा दी गई। डर मां। उसके बाद जमकर लूटा गया लाशों को। पर्स में काफी माल है, मोटा माल लेकर घूमने निकला था ये अपनी घरवाली के साथ। अंगूठी और चैन, वाह। और खड़ा हंस रहा था शैतान। डाकू हलकान सिंह की यह हरकत पुलिस को आतंकवादियों की हरकत लगनी चाहिए। सरदार, इसके मुंह में तो 2 दांत सोने के लगे हैं, उखाड़ ले। लोहा सिंह, उखाड़ ले। पत्थर से तोड़ डाले शैतान ने दोनों दांत भी। तड़ाक। बेरहम कसाई थे सबके सब। सरदार, इस छमे की अंगूठी में तो फंस गई है हीरे की अंगूठी। ले, तभी ले, तू भी काट डाल। उसने चाकू फेंका सरदार ने। हीरे की अंगूठी का क्या करेगी अभी लाश? और आंखों में आंसू लिए हैवानियत का खेल देख रहा था वो एक बालक भी, जिसके सीने में उठ रहा था नफरत का सैलाब। क्रोध से भिजी थी जिसकी मुट्ठियां। हलकान सिंह अपने इस नसीब को हर अपराध में अपने साथ रखता था। महानगर बंबई, यह चौपाटी और समुद्र। एक विशेष पान मसाले के विज्ञापन ने धूम मचा रखी थी महानगर में। पान खराब, बस एक ही पाउच में हो जाएंगे आपके इसके दीवाने। सच में ढूंढ रहे थे लोग पान खराब को। पता नहीं शहर के किस कोने में मिल रहा है ये पान खराब पान मसाला। हर जगह मिल रहा है तो बस विज्ञापन मिल रहा है। और उस रात टीवी पर क्या आकाशवाणी धुआं और धुआंधार प्रचार किया गया संचार के माध्यमों से पान खराब का। इंतजार की घड़ियां समाप्त। कल आपके दरवाजे पर उपस्थित होंगे पान खराब के सेल्समैन, जो आपको देंगे पान खराब, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पूरे शहर में उस दिन लोगों की जुबान पर केवल एक ही नाम था, सिर्फ एक ही पाउच। ही एक से मेरा क्या होगा, तो आप दो लीजिए। वाह, पान खराब, पान खराब। इसके बाद विज्ञापन हो गए गायब, क्योंकि दूसरे दिन से लोग खुद ही पहुंच रहे थे पान खराब के पास। पान खराब देना, पूरा डिब्बा ही दे देना, मेरे तो पूरा परिवार ही पान मांग रहा है ऐसे। लकी मैन, ये आखिरी है। सच में दीवाने से हो गए थे लोग। पान खराब नहीं है, क्या बकते हो? काला बाजारी करोगे क्या पान खराब की भी? सचमुच नहीं है। उफ, बच्चे तक अछूते नहीं थे पान खराब के जाल से। वाह, पान खराब, अब तो मजा आएगा, महा मजा। ही है। महानगर में पान खराब का पान मसाले की धूम यूं ही नहीं मची थी। क्या खबर लाए हो लोहा सिंह? पान खराब ने जादू सा कर दिया है बम्बई नगरी पर। पान मिठास, दंतूर, पान चिराग जैसे मशहूर पान मसाले अपने ग्राहक ढूंढ रहे हैं, और पान खराब के दीवाने ढूंढ रहे हैं अपना पान खराब। ये कमाल ही तो है। अपने पीले पड़े पपड़ी जमे दांतों को दिखाता भयानक ढंग से हंसा वो। यहां तक पहुंचने के लिए हलकान ने बहुत लंबा समय तय किया है। और सुनते हुए खूनी चमक आ रही थी उसके चेहरे पर। यह सफर कुछ और छोटा हो सकता था सरदार, अगर वो कचरे का डिब्बा हमारे दल के साथ दगा न करता। प्रतिशोध की अग्नि सुलग रही थी लोहा सिंह की आंखों में। जबड़े बिछ गए थे हलकान सिंह के भी। जगीरा, शातिर सिंह
और हमारे दल के सभी साथी उस कचरे के डिब्बे की गद्दारी की ज्वाला में भस्म हो गए सरदार। अगर समय रहते आप और मैं ना निकल जाते तो पुलिस का कितना लोहा हमारे जिस्मों का हिस्सा बन गया होता। फिर यहाँ महानगर में आकर नया दल बनाने में कितने बरस लग गए हमें। बस करो लोहा सिंह, बस करो। जख्मों पर नमक मत छिड़को। क्रोध से लाल टपकने लगी हलकान सिंह की वो कचरे का डिब्बा आज भी याद है मुझे। देखो देखो, इस बेल्ट पर लगी केवल एक गोली को, और पूछो ये क्यों लगी है यहाँ। पूछो लोहा सिंह, पूछो। इस गोली पर उसी कुत्ते का नाम लिखा है। लोहा सिंह, मुंबई में पान खराब की सफलता देखते हुए अब हमने इसे पूरे भारत में फैलाने का निश्चय किया है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी सरदार। जाओ, देश की प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनियों से संपर्क करो और पान खराब का प्रचार पूरे भारत में फैला दो। बच्चे बच्चे को पान खराब की लत लगनी चाहिए। उस सुबह एक और हंगामा मच गया मुंबई की सड़कों पर। अरे किसकी शरारत है ये? किसी आतंकवादी संगठन की हरकत है ये। अब बड़े सारे पोस्टर लग गए थे। शहर की कोई दीवार नहीं छोड़ी उसने, चप्पे चप्पे पर टांगे हैं ये पोस्टर। आखिर ऐसा क्या लिखा था उन पोस्टरों में? मंत्री हलकट सिंह की मौत का पैगाम है ये। कल 2 बजे उसके बंगले को मैं खुद आकर बाद में बदल दूंगा। दुनिया की कोई ताकत ना बचा पाएगी उसे। कल ठीक 2 बजे। पूरे शहर में लगे उन पोस्टर्स ने प्रशासन की नींदें हराम कर दी। व्हाट नॉनसेंस! रातों रात शहर पोस्टरों से रंगीन उठा और पुलिस नहीं जानती ये किसकी हरकत है। व्हाट नॉनसेंस! तड़ाक खींच उठा पुलिस कमिश्नर मिस्टर त्रिपाठी। खैर, पोस्टर लग चुके हैं। जितनी बदनामी होनी थी पुलिस डिपार्टमेंट की अब हो चुकी है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कल 2 बजे के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की है मंत्री जी की सुरक्षा के लिए? सर, ये कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया। व्हाट नॉनसेंस! इंस्पेक्टर, पूरे शहर को पोस्टर से रंग देने वाला इंसान बड़ा करेगा। सर, मेरा विचार में तो कल मंत्री जी के निवास से 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित कर दी जाए ताकि हमें मंत्री जी को सुरक्षा देने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। और अगर वो कथित हत्यारा कर्फ्यू के एरिया में दिखाई देगा तो हम उसे फौरन गिरफ्तार कर सकेंगे। उसी पर गनगना उठी फोन की घंटी और हेलो, हम मंत्री हलकट सिंह बोल रहे हैं। कमिश्नर त्रिपाठी, ओह मंत्री जी, आप हमारी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? व्हाट नॉन्स! वो मैं मंत्री जी, कल 10 बजे से आपके निवास के 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित कर दिया जाएगा। और बस कमिश्नर, इसके अलावा दूसरा कोई व्यवस्था नहीं करनी है आपको। व्हाट नॉनसेंस! मेरा मतलब है यह आप क्या कहना है मंत्री जी? कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में 2 बजे के बाद तुम्हारा कोई पुलिस नहीं होना चाहिए कमिश्नर, यह हमारा ऑर्डर है। नॉनसेंस! कर्फ्यू के ऐलान ने सनसनी फैला दी। सारा क्षेत्र आधे घंटे में खाली कर दीजिए। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया जा रहा है। पुलिस ने घोषणा कर दी। क्विक मूव, हरी अप! 10 बजे के बाद कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में देखते ही गोली मार दी जाएगी। सच में आधे घंटे में पूरे इलाके में लग गया था कर्फ्यू। कैसी अजीब बात है। मंत्री जी पर हमला उसने करना है 2 बजे और कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में हमारी ड्यूटी है 1:45 बजे तक। उफ, क्या मजाक। ठीक 1:45 बजे चप्पा चप्पा वीरान हो गया। इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो आवाज हो बम सी। 1:46 पर कर्फ्यू के इलाके के चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ने लगे ब्लैक कैट कमांडोज। गली में कोई परिंदा भी दिखे तो शूट कर दो, मंत्री जी का सख्त ऑर्डर है ये। ब्लैक कैट कमांडो के अलावा गली में दिखने वाले हर शख्स की लाश गिरनी चाहिए। मंत्री जी के बंगले के चारों ओर ऐसी ही व्यवस्था है। वो दिखे तो इतनी गोलियां बरसा दो कि खुद उसका जिस्म लोहन नजर आने लगे। और वो जिसकी रगों में लहू की जगह बह रहा था बारूद, जिसके सीने में सुलग रहा हो लावा और जिसके जिस्म में हो फौलाद और जिसके हाथ में हो न्याय की चाबुक, दुनिया के किसी कारखाने में नहीं बनी थी वो गोली उस जिस्म के लोहे को काट सके। डोगा हाजिर है। क्या था वो इंसान? 25वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ने वाला
उस रहस्य को हम पागल ना कहें तो क्या कहें। और 25 मंदिर से सलाम आदि होगा नीचे, मगर पांव जमीन से जा लगे, जल्दी लगे धप, सही सलामत नीचे उतर आया था। खौफनाक सन्नाटे में कदमों की आवाज नहीं बल्कि खुद उसने भी उछाल दिया, गश्त करते ब्लैक कैट कमांडोज को। ओह, यह क्या, कौन है ये? ऊपर से आया है? कहां से आया? इसका हुलिया तो यही है वो। किलिम। न्याय की चाबुक का वार हुआ पहले। चुम आ चुम ई चुम आ, लोहों की और शोलों की बारिश। आ ड्र 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 आई, और लाशों के ढेर लग गए। और ढेर लगाकर उस रहस्य में बेरहम ने ड्र लाशों की सड़क पर आगे बढ़ता चला गया। वो ड्र 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 एक क्षण के लिए भी बंद ना होने दी उसने शोलों की बारिश को। ड्र दहल उठे थे इंसानों में, इमारतों में बंद लोग। बाहर लगातार भीषण गोलाबारी हो रही है। एक इंसान को खत्म करने के लिए कितनी गोलियां चलाएंगे ये गार्ड्स? परिवार के परिवार परेशान, किसी की हिम्मत ना हो रही थी खिड़की से बाहर तक झांक लेने की। उफ, गोलियों के धमाकों से कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। खन्नाक, एक शीशा टूट गया। दूर दूर तक की निस्तब्धता भंग हो रही थी। उधर चल रही हैं गोलियां, हरी, पर तूफान को भी रोक सकता है कोई? टिक, टेलीस्कोपिक गन और भी घातक हुई। चुम आ चुम ई। मंत्री हलकान सिंह के बंगले तक जा पहुंची वो ज्वालामुखी। अरे, ये तो यहां तक आ पहुंच चुका, यह गोले दागने जा रहा है। उफ, सरसराता हुआ गोला आकर मेन गेट के परखच्चे उड़ाता चला गया। इमारत में अब उल्लू बोल रहे थे, जीवन का नाम निशान तक नहीं था। मंत्री हलकर सिंह पहले ही खाली कर चुके थे बंगला। कर्फ्यू के सन्नाटे में गूंज रही थी उस जालिम के बूटों की आवाजें। बंगले के ठीक सामने पहुंचकर रुक गई। चेहरे पर पत्थर सी कठोर था, जबड़े भिजे हुए थे, आंखों में टपकता खून। उफ, क्या करने जा रहा था बहराम? और यह बमों की लड़ी, उसमें आग लगाता हुआ। बमों की लड़ी को यूं फेंका था उसने जैसे बच्चे पटाखों की लड़ी फेंकते हैं दिवाली पर। सुर्र, बड़े इत्मीनान के साथ वापस जाने के लिए पलट गया शैतान। जबरदस्त धूमधाम के साथ बंगले के उड़ते प्रकच्चे देखने के लिए मुड़ा तक नहीं था कमबख्त। बूम 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 कराट। फिर ठीक उसी इमारत के नीचे जाकर खड़ा हो गया जहां से मौत का ये छोटा सा सफर उसने शुरू किया था। अगले ही पल वातावरण में गूंज उठी कई सायरनों की आवाज। पुलिस का आगमन। गिर गया था वह रहस्यमय इंसान, क्योंकि उसकी गन अभी तक यथावत थी। अचानक बड़ी तेजी से उठ गया उसका जिस्म। वे तो समझे थे कि उन्होंने पकड़ लिया उस हत्यारे को। व्हाट नॉनसेंस, फायर, गोली चलाओ। जब तक गोलियां उसकी ओर लपकी, वह पहुंच चुका था उन गोलियों की रेंज के बाहर। क्रां 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 क्रां, लाशों की बारात लगाकर उड़ गया। उफ, इंसान है या प्रेत? खोपड़ी घूम गई थी कमिश्नर त्रिपाठी की तो। नॉनसेंस, इलाके को चारों ओर से घेर लो और अफसर्स आप मेरे साथ आए। हरी अप, चीख चीख कर बुरा हाल था कमिश्नर का। छत पर पहुंचकर तो भक्क से दिमागी हो गया इसका। नॉनसेंस, फट 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 फट। वो जा रहा है हेलीकॉप्टर में। उफ, हम पुलिस वालों के दिमाग को क्या हो गया है? नॉनसेंस, नॉनसेंस है हम। सर ये देखिए। हाँ, अब यही तो देखना है, मगर क्या देखूं? नॉनसेंस, क्या है तुम्हारे पास? गौर से देखिए सर, मेरे हाथ में रस्सी का गुच्छा है, ट्रांसपेरेंट रस्सी का गुच्छा, जिसकी मदद से वो 25वीं मंजिल तक पहुंचा होगा। लोहा सिंह के चेहरे के जर्रे जर्रे पर मंडरा रहा था आतंक। सरदार, सरदार, जबड़े सख्ती के साथ बिछे थे हलकान सिंह ने। लोहा सिंह, कोई मनुष्य खबर लाया गया? जल्दी से पक दे। सरदार, शब्द तक न निकल पा रहे थे लोहा सिंह के मुंह से। शोला लपका और समा गया लोहा सिंह के ठीक मस्तिष्क के बीच। चूं आ। दरवाजे के पीछे दिखाई पड़ते साय को देखकर गुर्रा पड़ा हलकान सिंह। हलकान सिंह की मान में घुसकर उसे ललकारने की हिम्मत कोई गीदड़ तो नहीं कर सकता। सामने आया, कौन शेर का बच्चा है? ठीक कहा था हलकान सिंह ने। कौन हो तुम? मुझे पहचानो हलकान सिंह?
मुझे पहचानो। देखो, गौर से देखो, इस सूरत को कुत्ते से मिलती है ना ये? गंदगी पर मंडराते कुत्तों के बीच से ही उठाया था ना तूने इस कचरे के डिब्बे को? और उसी के साथ हौलनाक ढंग से फट गई हलकान सिंह की आंखें। तो तुम, उफ, पहचान गया था उसे, सुअर के औलाद। तो तू ही है वो कुत्ता जिसने हमारे 20 ब्लैक कैट कमांडोज की धज्जियां उड़ाने के बाद हमारे बंगले को राख का ढेर बना दिया। भयानक अट्टहास कर उठा डोगा। आखिर आ गए ना अपनी असल पर, मंत्री हलकट सिंह उर्फ डाकू हलकान सिंह। मैं तो सिर्फ कुत्तों के साथ पला हूं, तुम तो सचमुच के कुत्ते लगते हो हलकान सिंह। पान खराब की आड़ में नशे को गुलाम बना रहे हो तुम भोले भाले इंसानों को। पान मसाले में नशा मिलाकर बेच रहे हो तुम, जिसे एक बार खाकर ही खाने वाला उसको दीवाना हो जाता है। बेहिसाब जुर्म किए हैं तुमने हलकान सिंह। किस किस का हिसाब दो तुम्हें? आज सब कुछ तुम्हारी मौत के साथ ही चुकता कर दूंगा। हलकान सिंह ने बेल्ट पर लगी वह इकलौती गोली बाहर निकाल ली। डोगा, तेरी तलाश बरसों से थी मुझे, तूने बहुत जख्म दिए हैं मुझे। आज ये गोली लगाएगी उन जख्मों पर मरहम। हलकान सिंह ने गोली रिवॉल्वर के चैम्बर में डाल दी। क्लिक। चला गोली हलकान सिंह, देखता हूं कि ये गोली मेरी मौत बन जाती है या तेरा कफन। ट्रिगर दबा दिया हलकान सिंह ने। झबड़े भिज के डोबा के, अब बारी मेरी है हलकान सिंह, अब मेरी बारी है। नशे में घुटने लगी, गले में घुटने लगी हलकान सिंह की आवाज। गटर का ही कुत्ता जिसे तुमने जीवन दान दिया था, आज तुझसे तेरा जीवन छीन लेगा। कुत्ते की तरह बाहर निकल आई थी हलकान सिंह की जीभ। और आओ अदरक चाचा, देखो इस कमीने की लाश बुझा दी है मैंने। वो सब इस कमीने के साथी थे अदरक चाचा, जिन्हें मैंने अपनी गोलियों से, किंतु तूने उसे अपने सीने में गोली को चलाने दी मेरे बच्चे, क्योंकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था वह चुकता हो जाए। उसने मेरा खून बहाकर वह हिसाब बराबर किया, मैंने उसका खून बहाकर कानून का हिसाब बराबर कर दिया। गिरते हुए डोगा को अपनी बाहों में थाम लिया उसके अदरक चाचा ने। हलकट सिंह का असली रूप आप दिखाएंगे ना दुनिया को चाचा? हाँ मेरे बच्चे, हाँ मैं दिखाऊंगा डोगा का भी असली रूप। लोगों को उसके सीने में मचलता नन्हा सा मासूम सा दिल जो प्यार के सागर से छलक रहा है, दिखाऊंगा देशभक्ति का वो जज्बा जो ठूस ठूस कर भरा है वहां। दिखाऊंगा वो नफरत का तूफान जो शैतानों के लिए अंगार के रूप में सुलग रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़े ये है डोगा, ये समाप्त। तो साथियों, ये डोगा का पहला कॉमिक्स आया था, बहुत ही बढ़िया लगा था हमें। आपको कैसा लगा? और अपनी राय हमारे चैनल पर आके दीजिए, अपने कमेंट्स बॉक्स में आके, और हमें बताइए कि आपको ये कॉमिक्स कैसा लगा और हमारा उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू, बाय।